नेक्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने इन द सेंस कि बहुत सारी, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एक ट्रांजैक्शन है, तो वो तो बस बड़ी स्पेसिफिक सी ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स एक ट्रांजैक्शन है, वो तो बड़ी स्पेसिफिक सी ट्रांजैक्शन है। तो ये कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कवर करने वाले हैं। वो बस ये बता रहे हैं कि अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बस क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर होने वाले हैं, ये लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट नहीं। चलो एक एक करके शुरू करेंगे। कमेंस बिजनेस विद कैश। अब सेम अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होती, कैपिटल ही इंट्रोड्यूस करी, बट हुआ क्या, कमेंस बिजनेस विद कैश बाय डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक अकाउंट, बाय डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक अकाउंट। सेम डे डिपॉजिट कर दिया या डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करके ही आपने बिजनेस शुरू करा, ये हो रहा है। अकाउंट्स इन्वॉल्व आपके हिसाब से बैंक एंड कैपिटल, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? 5 लाख बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है बिजनेस का, लायबिलिटी इंटरनल, कैपिटल बढ़ रही है। कोई भी डाउट? ट्रांसफर्ड ₹5 लाख from the saving account to the current account। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर, वो हो गया आपका सेविंग्स अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? करेंट अकाउंट होता है बिजनेस अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? बिजनेस अकाउंट। अब हो क्या रहा है इसमें? ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करे बिजनेस के अकाउंट में, कैपिटल ही तो इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल ही इंट्रोड्यूस हो रहा है। कोई डाउट? डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर? पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस का तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इसमें भी सेम एंट्री एज अबव, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बट सर हमारे ओनर का जो बैंक अकाउंट कम हो रहा है बैलेंस, उसका क्या? अरे भैया ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द ओनर। ओनर पैसे कहां से लाया उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कैश में लाया था या वो अपने बैंक से ट्रांसफर कर रहा था। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, पैसे कहां से आए? ओनर ने दिए, तो कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट बोलो? नो नो नो, बैंक अकाउंट मींस बिजनेस अकाउंट, बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। बैंक अकाउंट मींस बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। वो तो बस उन्होंने बताया है कि, वो इनडायरेक्टली बताया है कि आपने अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा है। करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ऐसे नहीं लिखता। क्लियर? कोई डाउट? प्रॉब्लम? कमेंस बिजनेस विद कैश बाय डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक। मैंने बिजनेस शुरू करा, एक होता था कमेंस बिजनेस विद कैश 5 लाख, तो बिजनेस में पैसे लेके आया, कैश टू कैपिटल करते थे। अब क्या हो रहा है? बिजनेस में जो पैसे लेके आया उसी टाइम बिजनेस शुरू करते ही फर्स्ट डे हमने कहा कि भैया बिजनेस का बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जो पैसे आए वो हमारे पास कैश के फॉर्म में नहीं पड़े, वो बैंक में डिपॉजिट हो गए। तो इसलिए कौन सा एसेट क्रिएट हुआ? कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस? तो इसीलिए कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बट इजी, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। आपने अपने घर का सामान बेचा, फर्नीचर बेचा या गाड़ी बेची, कुछ भी बेचा, इस केस में फर्नीचर बेचा, और पैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करे, कहां पे? बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस में डाल दिए। ओके, इसकी जर्नल एंट्री भी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सर अब तो फर्नीचर का बैलेंस कम हो रहा है, अब तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, तो बेटा ऐसे तो फिर ऊपर भी बैंक क्रेडिट होना चाहिए था।
कॉन्सेप्ट समझो, ओनर पैसे कहां से ला रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर ने अपना फर्नीचर बेचा या अपना घर बेचा या अपनी गाड़ी बेची, वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बिजनेस के पास पैसे आए, बैंक बैलेंस बढ़ गया उनका, पैसे किसने दिए, ओनर ने, लायबिलिटी टुवर्ड्स दी ओनर बढ़ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपसे लोन बोरो करा, आप ध्यान से सुनना, मैंने आपसे लोन बोरो करा 1 लाख रुपए का कैश में, तो मैं अपने एंड पे एंट्री क्या पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम एक्स, यस और नो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम एक्स। अब वो लोन, सर आपको पता है मैंने ना अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, मैंने ना अपना सोफा बेच दिया, मैंने ना अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाले, कुछ भी फर्क पड़ रहा है क्या? मेरे बिजनेस में तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम एक्स ही रहेगी। ऐसे ही कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रही है, ओनर पैसे कहां से ला रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिजनेस में एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? थक गए? सुबह से पढ़ रहे हो? आर यू श्योर? ठीक है जी, चलो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, बट प्लीज बहुत इजी है, लॉजिक समझना, लॉजिक समझना कि सोचो एंट्री सेम रही और कहानियां कितनी अलग अलग थी, तो यही समझना था कि वो सारी कहानियां थी। हो क्या रहा है, बिजनेस में पैसे आए हैं, बिजनेस के बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए, पैसा कौन लाया था, ओनर।